चलिए आ जाइए, कल हम पढ़े थे हमारी वित्तीय संस्थाएं। हमारी वित्तीय संस्थाएं में कल हम पढ़ाए थे लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो गया। उसके बाद आज चलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान किसे कहते हैं, इसको कितने भागों में बांटा जाता है, इसका वर्णन कीजिए। देखो तो इस जब राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान पूछे तो सबसे पहले जब अपना लोग का चैप्टर है हमारी वित्तीय संस्था है, तो सबसे पहले वित्तीय संस्था किसे कहते हैं यह भी पढ़े थे, है ना। उसके बाद जब वित्तीय संस्था किसे कहते हैं वह पढ़े थे, तो उसमें वित्तीय संस्था को दो भाग में बांटा गया था। कितने भाग में बांटा गया था? दो भाग में, एक राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान और एक राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान, है ना। तो वित्तीय संस्था को दो भाग में, तो वही एक क्वेश्चन आ गया कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखो राष्ट्रीय मतलब बताए थे, राष्ट्र मतलब क्या, देश, देश लेवल पर, राष्ट्र मतलब देश लेवल पर। तो जो देश के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करती है तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के कार्यों का संपादन करती है, उसे राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान कहते हैं। तो हम बताए थे, देखो वित्त मतलब क्या, वित्त मतलब जहां काम होगा रुपये पैसे का उसी को कहेंगे वित्त। ठीक है, तो जो देश लेवल पर राष्ट्र, कहीं अगर राष्ट्र लिखा हो राष्ट्र, कहीं अगर राज्य लिखा हो राज्य, ठीक है, तो दोनों में कौन है, देश। ये है देश। राष्ट्र मतलब राज्य मत समझना कभी, राष्ट्र मतलब भी देश ही होता है। ठीक है, तो आइए, तो राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान किसे कहते हैं और इसको कितने भाग में बांटा गया सब समझिए। तो जो देश के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करती है, यानी देश लेवल पर, समझ रहा है, इधर ध्यान दो, जो देश लेवल पर है ना, यानी क्या, भारत सरकार जिसका निर्देशन करती है, जिसका भारत सरकार संचालन करती है, जिस संस्था का, है ना, जिस संस्था का कौन संचालन करती है, भारत सरकार संचालन करती है। ठीक है, एवं साख, और अगर किसी व्यक्ति को ब्याज चाहिए तो वह ब्याज किसके द्वारा होगा, राज्य सरकार द्वारा कि भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा। ठीक है, नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करती है, यानी निर्धारण एवं निर्देशन मतलब क्या हुआ, आदेश भी देती है कौन बताइए, राष्ट्र स्तर पर यानी भारत सरकार। उसके बाद उसका निर्धारण भी कौन करती है, स्थापना भी भारत सरकार करती है, तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के कार्यों का संपादन करती है, उसे राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहते हैं। कोई दिक्कत होगा इसमें? अगर क्वेश्चन आ गया कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्था किसे कहते हैं, तो जो देश के लिए वित्तीय एवं साख नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करती है तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के कार्यों का संपादन करती है, उसे राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहते हैं। देखिए कुछ नहीं है, जो देश क्या है, जो देश के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करती है तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के कार्यों का संपादन करती है, उसे राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। समझ में आया? अरे कुछ नहीं है, क्वेश्चन अगर आ गया तो क्या कहोगे, जो देश के लिए वित्तीय एवं साख नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करती है तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के कार्यों का संपादन करती है, उसे राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के मुख्य दो अंग है। कितने अंग है? दो अंग है। मुख्य कितने अंग है? दो। पहला का नाम है भारतीय मुद्रा बाजार, दूसरा है भारतीय पूंजी बाजार। जब पढ़ा रहे थे तो ये भी पढ़ाए थे आप लोगों को। भारतीय मुद्रा बाजार है पहला और दूसरा पूंजी बाजार। तो एक एक करके जानिए कि भारतीय मुद्रा बाजार क्या होता है और भारतीय पूंजी बाजार क्या होता है। देखिए, भारतीय मुद्रा बाजार ऐसा मौद्रिक बाजार जिसके द्वारा अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था, देखो अल्पकालीन मतलब क्या हुआ, कम समय के लिए, अल्प मतलब छोटा, है ना, अकाल मतलब समय, यानी कम समय के लिए, यानी 1 महीना 2 महीना, ठीक है, 1 महीना 2 महीना, 1 दिन 5 दिन 7 दिन, यानी कम समय के लिए अगर वित्त का प्रबंधन करती है, यानी साख, जैसे तुमको ब्याज लेना है तो इसी में पढ़े थे चैप्टर में एक, ठीक है, कि 1 दिन से लेकर 7 दिन के लिए ऋण दिया जाता था, यानी अल्पकालीन ऋण दिया जाता था ना। तो जब इसमें अल्पकालीन ऋण दिया जाता था, भारतीय जो है मुद्रा बाजार में क्या होता है, अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन किया जाता है, भारतीय मुद्रा बाजार कहलाता है। देखो भारतीय मुद्रा बाजार में क्या होगा, ऐसे मौद्रिक बाजार जिसके द्वारा अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन किया जाता है, यानी अल्पकालीन मतलब कम समय के लिए और मध्यकालीन कम से थोड़ा ज़्यादा समय के लिए, जैसे कि 1 साल के लिए। 1 साल से अगर ज़्यादा जाओगे तो क्या हो जाएगा, मध्यकालीन नहीं होगा ना, एक दीर्घकालीन हो जाएगा। वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन किया जाता है, भारतीय मुद्रा बाजार कहलाता है। समझ गए?
देखो उसके बाद है भारतीय पूंजी बाजार, ऐसे मौद्रिक बाजार जिसके द्वारा दीर्घकालीन, देखो एगो बात बताते हैं, भारतीय मुद्रा बाजार में क्या था, अल्पकालीन और मध्यकालीन, क्या था, अल्पकालीन और मध्यकालीन, और भारतीय पूंजी बाजार में क्या है, दीर्घकालीन। वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन किया जाता है, भारतीय पूंजी बाजार कहलाता है। दोनों में एक कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं, छोटा सा अंतर है, ध्यान से पकड़ लो, एक परिभाषा याद हो जाएगा, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ऐसे मौद्रिक बाजार जिसके द्वारा अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन किया जाता है, भारतीय मुद्रा बाजार कहलाता है। भारतीय पूंजी बाजार में ऐसे मौद्रिक व्यवस्था जिसके द्वारा दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन किया जाता है, भारतीय पूंजी बाजार कहलाता है। समझ गया ना? उसमें अल्पकालीन, अरे इसमें हाँ, तो मुद्रा में क्या होगा, जहाँ मुद्रा लिखा होगा उसमें अल्पकालीन और मध्यकालीन, अल्पकालीन और मध्य, जहाँ पूंजी लिखा होगा वहाँ दीर्घकालीन होगा। समझ रहा है रे? समझ में आ रहा है? वीडियो के चक्कर में ध्यान मत भटका, वो तो बनते रहेगा डेली, ठीक है? तो वो ऐसे जो बोलेंगे बनते रहेगा, समझ गया ना? तो उधर तुम कल आया था, कल भी बना था ना, हाँ वो बनते रहेगा, कोई बात नहीं, उसका टेंशन मत लो। उसमें तुम्हारा फोटो नहीं आ रहा है, ठीक है? उसमें खाली मेरा आ रहा है। तुम्हारा आएगा कब? जब यहाँ पर खड़ा करके बोलेंगे सुनाओ, इसलिए याद करके आना, ठीक है? आ जाओ, हाँ तब आएगा, तब अपना जो है बेइज्जती करवाना। इसलिए जितना लिखाते हैं कम में वो क्या करो, याद कर लो। समझ गया ना? आ जाओ। तो मुद्रा बाजार में क्या होगा, अल्पकालीन होगा या मध्यकालीन होगा, और पूंजी बाजार में क्या होगा, दीर्घकालीन होगा। अगला खौफ है भारतीय पूंजी बाजार। देखो तो जब मुद्रा बाजार पढ़ लिए और पूंजी बाजार पढ़ लिए तो ये दोनों को क्या करेंगे, परिभाषित भी कर लिए। उसके बाद है उसके बाद इसी में देखो और क्या कहलाता है कि भारतीय मुद्रा बाजार को दो क्षेत्र में, यानी ये वाला जो है इसको भी अब दो क्षेत्र में बांट दिया गया। कितने क्षेत्र में? दो क्षेत्र में। दो क्षेत्र में कौन? पहला क्षेत्र का नाम है संगठित क्षेत्र। क्या नाम है पहला क्षेत्र का? और दूसरा क्षेत्र का असंगठित क्षेत्र। समझ गया? तो किसको, इसको तो दो क्षेत्र में बांटा, समझ गया ना रे? उसके बाद इसको विभिन्न क्षेत्र में बांट दिया। कितना क्षेत्र में? विभिन्न। कहीं नहीं कह सकते हैं कि एक दो क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्र में बांट दिया। जबकि भारतीय पूंजी बाजार को विभिन्न क्षेत्र में बांटा गया, जैसे कि प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्त संस्थान एवं गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां आदि। समझ गया? तो कुल मिलाकर के राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान में ये सभी आया। समझ गया ना? तो इन सभी का संचालन है भारत सरकार करती है, यानी देश की सरकार करती है। तो कुल मिलाकर के एक बात और हम मौखिक जान लेते हैं कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के संचालन कौन करता है? देश करता है, एवं निर्देशन भी इसका कौन करता है? देश करता है। यानी राष्ट्र लेवल पर सारा कुछ होता है, उसी को राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहते हैं। अपने भाषा में समझ लो। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था को कितने भाग में बांटा गया? दो भाग में बांटा गया। कौन कौन? पहला है भारतीय पूंजी बाजार, हाँ भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार में क्या होगा, जो ब्याज लोगों को मिलेगा या उसके संबंधित कोई वित्त कार्य होगा वो या तो अल्पकालीन होगा या मध्यकालीन होगा। लेकिन भारतीय पूंजी बाजार में क्या होगा? अरे भारतीय पूंजी बाजार में क्या होगा? ऐसे मौद्रिक बाजार जिसके द्वारा अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था का प्रबंधन किया जाता है, भारतीय मुद्रा बाजार कहलाता है। समझ गया ना? लेकिन जहां पर दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था का प्रबंधन किया जाता है, भारतीय पूंजी बाजार कहलाता है। इसी में तो जब भारतीय मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार समझ गया, तो मुद्रा बाजार को दो क्षेत्र में बांट दिया। कितना क्षेत्र में मुद्रा बाजार को? दो क्षेत्र में। कौन कौन? भारतीय मुद्रा बाजार को दो क्षेत्र में बांट दिया गया। कितने क्षेत्र में? कौन कौन? संगठित क्षेत्र। अरे यहाँ लिखा भी है, देखो भारतीय मुद्रा बाजार को दो क्षेत्र में बांटा गया, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। जबकि भारतीय पूंजी बाजार को विभिन्न क्षेत्र में बांटा गया, प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्त संस्थान एवं गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां। ठीक है? तो कुल मिलाकर के एक नंबर का यह पूरा जो है सटीक उत्तर